हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डिजिटल मंकी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ क्या है और उसके कौन से फैक्टर्स हैं, इसी सारी जो है फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद हम लोग जितने भी फैक्टर्स हैं उसका डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन वीडियोज़ में। तो देखते रहिए इस सीरीज़ को। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके पूरे जो कमेंट्स होते हैं उनको आंसर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ जो है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। टेक्निकल एसईओ इज़ द process of optimizing the technical aspects of your website to improve its ranking in search engine result pages. This means making sure that search engine crawlers can easily find and index your website, and that your website is mobile friendly and has fast loading speed. So ये जो टेक्निकल एसईओ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है एसईओ का, अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में रैंक नहीं हो रही है तो डेफिनेटली देर आर चांसेस कि उसका कोई ऑन पेज एसईओ का होगा या कोई ऑफ पेज एसईओ से बैकलिंक से रिलेटेड होगा या टेक्निकल एसईओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है। ठीक है, अब टेक्निकल एसईओ जैसे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड हो गया, इंडेक्सिंग से इश्यूज़ हो गया, क्रॉलेबिलिटी हो गया, क्रॉल नहीं हो पा रही वेबसाइट आपकी, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो टेक्निकल एसईओ में आती हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एसईओ नीड टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेंटेन योर वेबसाइट। ठीक है, टेक्निकल एसईओ पार्ट जो होता है वो फर्स्ट टाइम करना होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ ये जो होती है वो आपको कंटिन्यूस प्रोसेस में रहना पड़ता है। हर एक पेज के लिए, हर एक आर्टिकल के लिए आपको उसके जो है जो भी प्रोसेस होती है वो करनी पड़ती है। बट टेक्निकल एसईओ एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको वन टाइम जो है प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद आपको मतलब हमेशा आपको देखना नहीं पड़ता है अगर आपकी चीज़ें एक बार फिक्स हो जाती हैं तो। सो टेक्निकल एसईओ में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग अलग अलग जो है एक एक पार्ट को डिफरेंट तरीके से समझेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो फर्स्ट जो पार्ट होता है डोमेन नेम एंड सर्वर। अब ये मतलब डोमेन आप किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, उसका नाम किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो, सर्वर आप जो होस्टिंग ले रहे हो वो कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उसका लोकेशन कहाँ पे है सर्वर का, ये सारी चीज़ें जो है वो टेक्निकल एसईओ के पार्ट में आती हैं। देन उसका जो है वेबसाइट का स्पीड, अगर आपका वेबसाइट का स्पीड अगर फास्ट नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को जो है वो डिक्रीज़ कर देगा। जैसे यहाँ पे पेज स्पीड इंसाइट, ये गूगल का ही टूल है, गूगल सर्च कंसोल में भी आपको मिलता है, तो इसमें आप जो है वो देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो कोर वेब वाइटल्स होते हैं, कोर वेब वाइटल्स यानी कि जो वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड जो टेक्निकल पार्ट्स होते हैं हम लोग पेज स्पीड इंसाइट में पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस लिंक में आप पेज स्पीड इंसाइट जस्ट आप गूगल में टाइप करेंगे तो इस तरीके का आपको जो है एक वेबसाइट या लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का डोमेन डाल के उस वेबसाइट की जो सारी परफॉर्मेंस है, जो एसईओ के पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। और आपका वेबसाइट अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है रेड कैटेगरी में आता है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको उसको मतलब इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये है पेज स्पीड इंसाइट। इसके लिए भी अलग अलग पिंगडम है, जीटी मैट्रिक्स है, ये सारे टूल्स आप पेज स्पीड इंसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो, और उसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। देन साइट का आर्किटेक्चर, साइट का आर्किटेक्चर कैसा है, साइट नेविगेशनल पर्पज से कैसी है, ह्यूमन विजिटर्स के लिए, देन क्रॉलर्स के लिए, ये सारी चीज़ें साइट आर्किटेक्चर में आती हैं। देन एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी के हिसाब से एसएसएल सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है। ठीक है, और अगर कोई आता है आपकी वेबसाइट पे विजिटर तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी वेबसाइट इनसिक्योर्ड है। और गूगल अगर एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट में नहीं है तो गूगल आपको इनसिक्योर कनेक्शंस करके बता देता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, ये कहाँ पे होता है, और इसके जितने भी टेक्निकल पार्ट्स हैं हम लोग समझेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में, सेपरेट वीडियोज़ में। इन सभी पार्ट्स के हम लोग सेपरेट वीडियोज़ देखने वाले हैं। देन 404 एरर्स क्या होता है।
ठीक है। कोई अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो 404 एरर आता है, तो वो क्या होता है और कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एसईओ में पढ़ेंगे। देन ब्रोकन लिंक्स यानी कि जो भी वेबसाइट में जितने भी पेजेस है या आर्टिकल्स है, अगर वो आपने किसी वजह से चेंज कर दिया है या आपने रिमूव कर दिए हैं वो वेबसाइट से, तो वो होते हैं ब्रोकन लिंक्स जो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। देन मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है सर्च इंजन्स में। तो आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये भी किस तरीके से करना है ये भी हम लोग आगे आने वाले सीरीज़ में देखेंगे। देन robots.txt क्या होता है, XML साइट मैप क्या होता है। robots.txt जो होता है एक फाइल होती है जो आपके रूट फोल्डर में होती है वेबसाइट के होस्टिंग सर्वर के। तो ये आपको आपके जो क्रॉलर्स होते हैं सर्च इंजन के, उनको बताती है कि क्यों वो कौन से पेजेस को क्रॉल कर सकते हैं, कौन से पेजेस को इंडेक्स कर सकते हैं। तो ये भी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। robots.txt उसका यूजेस और कौन से सिनारियोज़ में हम लोगों को वो यूज़ करना चाहिए। देन XML साइट मैप एक तरीके का मैप होता है वेबसाइट का, वो भी क्रॉलर्स के लिए और ह्यूमन विजिटर्स के लिए भी खासकर जो है XML और HTML साइट मैप दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये यहाँ पे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे रैंक मैप प्लगइन ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइट मैप क्रिएट किया है, तो ये भी आप जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको गूगल सर्च कंसोल में कैसे जो है उसको जो है ये करना है, मतलब लिंक करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। स्कीमा मार्कअप, स्कीमा क्या होता है, उसका क्या यूजेस है, ये सारी जो पार्ट है वो भी टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। देन कैनिकलाइजेशन, जो पेजेस डुप्लीकेशन, आर्टिकल डुप्लीकेशन का जो प्रॉब्लम होता है, और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत सारे जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो अलग अलग, जैसे लैंडिंग पेजेस हो गए या कोई आर्टिकल हो गया, वहाँ पे भी हम लोग डुप्लीकेट जो कंटेंट क्रिएट हो जाता है। तो कैनिकलाइजेशन भी एक टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, तो वो भी हम लोग इस टेक्निकल एसईओ में देखेंगे। देन 301 302 रिडायरेक्ट्स क्या होता है, टेम्पररी रिडायरेक्ट्स एंड परमानेंट रिडायरेक्ट्स, ये भी सारे कौन से कंडीशंस में हम लोगों को यूज़ करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग टेक्निकल एसईओ पार्ट में देखेंगे। सो आगे आने वाले जितने भी टेक्निकल एसईओ के जो ट्यूटोरियल्स हैं या वीडियोज़ हैं वो आप देखते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।